ठीक है बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जो आपकी फ्यूचर की ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने के लिए आप आज से ही पैसा जमा करना शुरू कर देते हो। ठीक है, लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। आप मुझे मशवरा देते हैं कि सर आप बैंक चले जाए, बैंक आपको 5 लाख रुपए लोन दे देगी। मैं बैंक रुपए का आप क्या करें, आप मुझे 5 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करें। बैंक मुझे कहती है कि आपको लोन कितने कितने सालों के लिए चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए। मैं बैंक को कहता हूँ कि मैं 2 साल के बाद आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, बैंक ने मुझे हाँ कर दिया लोन देने के लिए और मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन बैंक ने एक शर्त रखी। बैंक ने कहा क्योंकि हम आपको लोन दे रहे हैं, अपना पैसा इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। बैंक ने मुझे कहा। मैंने बैंक को कहा कि भाई आपको क्या फायदा चाहिए। बैंक मुझे कहती है कि हमें चाहिए इंटरेस्ट। बैंक मुझे कहती है अगर आप 5 लाख रुपए हमसे उधार लेते हैं तो हम हर साल पर एनम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10%। ठीक है, मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई 10% सिंपल इंटरेस्ट, तुम कंपाउंड इंटरेस्ट मुझसे क्यों चार्ज करोगे? तो बैंक कहेगी कि भाई अगर आप से मैं पैसे ले लूँ तो क्या आप कुछ फायदा नहीं लोगे क्या मुझसे? मैं कहूँगा बिल्कुल लूंगा। तो इसी तरीके से बैंक कहती है कि हम आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% फॉर 2 ईयर्स, जब तक आप हमें पैसा वापस नहीं कर देते। ठीक है, तो मैंने बैंक को कहा कि भाई आपसे मैं ले रहा हूँ 5 लाख रुपए, तो मुझे आपको कितने पैसे देने हैं 2 साल के बाद? बैंक मुझे कहती है कि आप अगर हमसे 5 लाख रुपए ले रहे हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है कि सम बराबर होता है, फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है, मेच्योरिटी वैल्यू बराबर होती है, जब आप प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई कर देते हो 1+i⁴n। 1+i क्या, 1 में प्लस कर दो रेट, जो इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जा रहा है, और पावर लगा दो n। n क्या है? n वो टाइम है जिस टाइम के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये लोन ले रहे हैं। ठीक है, बैंक ने मुझे कहा आप हमसे 5 लाख ले रहे हो, 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 1+रेट की पावर टाइम से। जब हमने ऐसा किया तो हमें पता चला कि भाई हमें जो दिखने में आज 5 लाख रुपए हैं, जो मैंने बैंक से उधार आज 5 लाख रुपए दिए हैं, जब मैं 2 साल के बाद बैंक को पैसे वापस करने जाऊंगा तो बैंक मुझसे लेगी 6,05,000 रुपए। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये सारी बातें हमें पता है। ठीक है, लेकिन कहानी अब शुरू होती है। कहानी अब क्या शुरू होती है? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं एक सैलरी पर्सन हूँ। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 6,05,000 रुपए एक साथ जमा कर बैंक को पे कर दूँ। या मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, या मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं एक ही इनकम में बैंक की ऑब्लिगेशन पूरी कर दूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे जिस बैंक में गया, वो बैंक कहती है कि आप क्या करें, आज से ही पैसा जमा करना स्टार्ट कर दें, जो आपने अपने फ्यूचर में ऑब्लिगेशन को सेट ऑफ करना है उसके लिए। ठीक है, मैंने कहा भाई मैं आपकी बात नहीं समझा। बैंक ने मुझे कहा कि आप हमारे बैंक में एन्युटी अकाउंट खुलवा लो। एक एन्युटी अकाउंट खुलवा लो। एन्युटी मैंने बचपन में पढ़ी थी। एन्युटी, मैंने कहा भाई एन्युटी तो मुझे पता है कि भाई एन्युटी के अंदर हमें रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट्स करनी होती है ताकि हम एक फ्यूचर वैल्यू को ऑब्टेन कर लें। ठीक है, बैंक ने कहा बिल्कुल ऐसा ही काम है। ये है आपकी फ्यूचर वैल्यू, जो 6,05,000 रुपए आपने मुझे पे करने हैं 2 साल के बाद, यही तो आपकी फ्यूचर वैल्यू है। ये फ्यूचर वैल्यू जमा करने के लिए आज से ही आप या तो मंथली बेसिस पर कुछ ना कुछ पैसा अपने अकाउंट में जमा करना शुरू करो, या आप क्वार्टरली बेसिस पर करो, या आप सेमी एनुअल बेसिस पर करो, या आप एनुअल बेसिस पर क्या करो, हमारे पास पैसा जमा करवाना स्टार्ट करो। क्योंकि आप अपना पैसा हमारे पास रख पा रहे हो, हमारे पास जमा करवा रहे हो, तो हम उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देंगे, आपको भी रिवॉर्ड देंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है बैंक की कि बैंक आपको 2 साल के बाद 6,05,000 रुपए जमा कर क्या कर देगी, दे देगी, और आपकी ऑब्लिगेशन सेट ऑफ हो जाएगी। जो आपने पैसा उधार लिया था, आपके ऊपर तो टेंशन भी नहीं है, आपके ऊपर एकदम से मेंटली प्रेशर भी नहीं आया कि आपको इतना ज़्यादा पैसा जमा करना है, कहाँ से लेकर आएँगे। आपने आज से ही पीरियोडिकल पेमेंट की सूरत में पैसे को जमा करना स्टार्ट कर दिया। जो पीरियोडिकल अकाउंट आपने खुलवाया था, बैंक आपको उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे रही है, जिसके बाद आपका पैसा बन गया 6,05,000। बेटा सिंपल इसी चीज़ को कहते हैं हम सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कहते हैं इट इज़ अ फंड
which is to be accumulated by a series of regular payments of equal size की regular payments कर दो, ठीक है, in order to repay certain amount of debt। क्यों पे कर दो रेगुलर अमाउंट की सीरीज? अगर कोई उधार पैसा लिया है उसको पे ऑफ करने के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, अगर आपको कोई एसेट रिप्लेस करना है फ्यूचर में उसके लिए पैसा आज से जमा करो, इन ऑर्डर टू परचेज अ न्यू कार। अगर आप कार के शौकीन है और कार खरीदना चाहते हैं भाई हमारे तरह, तो आज से ही कार के लिए पैसे जमा करना शुरू करो, एनयूटी का अकाउंट खुलवा लो, एंड अ न्यू होम। और अगर आपको कोई नया घर खरीदना है एंड सो ऑन। एजुकेशन एक्सपेंसेस अगर आपको फ्यूचर में करने हैं, आपको किसी की शादी के एक्सपेंसेस करने हैं, या आपको इस तरीके से कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो आप क्या करें, सिंकिंग फंड का सहारा लें। सिंपली इसी फंड को हम कहते हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होते हैं दो स्टेप। स्टेप नंबर वन वो था जो मैंने 5 लाख रुपए उधार लिए आज, और फ्यूचर में मुझे पे करने हैं 6,05,000। फ्यूचर वैल्यू पता करो आज की प्रेजेंट अमाउंट की, जो आपको सेट ऑफ करनी है। यह है स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन, फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू। किसकी मदद से? आपके पास जो कंपाउंडिंग फॉर्मूला है उसकी मदद से। स्टेप नंबर टू क्या कहता है? स्टेप नंबर टू कहता है, अब फ्यूचर वैल्यू तो मुझे पता हो गई ना, 6,05,000 में मुझे पे करने हैं बैंक को 2 साल के बाद, लेकिन मैं आज से कितने कितने पैसे जमा करना शुरू करूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मैं हर महीने क्या करता हूँ, रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो बैंक मुझे कहती है आप आज से ही हर महीने 10-10 हजार रुपये हमारे पास अकाउंट में जमा करवाना शुरू कर दो। तो बेटा इस जो आर है आपकी, जो रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट है जिसको हम पहले पढ़कर आए हैं, उसको पता करने के लिए हम सहारा लेते हैं एनयूटी वाले फॉर्मूला का, जिसमें हमारे पास सम जो होता है वो सम होता है, तो फ्यूचर वैल्यू हमें सेट ऑफ करनी होती है, और आर हमें पता चल जाता है, जो आर होता है रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट, कि हमें आज से ही कितना पैसा जमा करवाना है, कि हमारे पास सम क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। आई होप तो कि आप लोगों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी।